हाय फ्रेंड्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आसिफ सिद्दीक। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। मैं अभी कुछ बिजी था क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ, तो काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था। सो फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं टीएफएन से रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियो डालूँ। असल में टीएफएन जो है वो टैक्स फाइल नंबर होता है जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को मिलता है, जिस पे आपको जॉब मिलेगी और आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और जॉब यहाँ पे दो बेसिस पे मिलती हैं, या तो टीएफएन पे या एबीएन पे। तो आज हम टीएफएन पे बात करने वाले हैं। तो टैक्स फाइल नंबर जो है, तो हाउ टू अप्लाई फॉर टैक्स फाइल नंबर फ्री इन ऑस्ट्रेलिया। तो फ्री का वर्ड मैं स्पेशली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ से आपको टैक्स फाइल नंबर फ्री में नहीं मिलेगा। लाइक लोगों ने वेबसाइट बना के डाली हुई हैं और उसमें आप अगर जाएंगे तो एक न्यू पर्सन जिसको कोई आइडिया नहीं है, तो वो जब उस पर जाएगा और अप्लाई करेगा तो वो फिर उसको चार्ज करते हैं कुछ अमाउंट। हालांकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरी गौर से देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। सो दिस इज आसिफ सिद्दीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। बिल्कुल मैं शॉर्ट करके आपको बताना चाहता हूँ कि टीएफएन है क्या और क्या कौन अप्लाई कर सकता है। सो टीएफएन इज अ टैक्स फाइल नंबर, इज योर पर्सनल रेफरेंस नंबर इन द टैक्स एंड सुपरएन्यूएशन सिस्टम. It is free to apply for a TFN. Your TFN is a unique number, usually जो है 9 digits का होता है. An important part of your identity, yours for life. So जो TFN है ये for life आपके लिए ही होता है। वो जो नंबर है वो एक स्पेशल नंबर है जो कि सिर्फ आपसे ही है और आपके लिए ही है। So जो नंबर आपको मिल जाएगा वो जस्ट आपका होगा। If you don't have a TFN, so who can apply for TFN and what's the procedure? Let's see. So you can apply for a TFN at any age. However, if you apply online using MyGov ID, you must be 15 years old or older, and you must have a passport or have a passport. सो लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिंक है जिस पे आपने जाने के बाद अपने टीएफएन का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टार्ट करना है, जो कि काफ़ी लेंदी नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर है। अगर आप उसको ध्यान से सुन के इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो आप इजीली पहुँच जाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं डायरेक्टली इस लिंक पे जाता हूँ और आप लोगों को फर्दर इसके बारे में बताता हूँ। जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो हाँ, इस तरह का पेज हमारे पास पॉपअप हो जाएगा। बिफोर यू स्टार्ट, कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे टीएफएन अप्लाई करने के लिए जो न्यूली अप्लाई कर रहे हैं। मैं जस्ट उन्हीं से रिलेटेड बता रहा हूँ। फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स, परमानेंट माइग्रेंट्स एंड टेम्पररी विजिटर्स कैन अप्लाई फॉर अ टैक्स फाइल नंबर ऑनलाइन. To be eligible to use this service or to apply for a TFN, you must be in Australia and have a valid permanent migrant visa, visa with working rights, overseas student visa, visa allowing you to stay in Australia. So these four conditions you must comply for the application of the TFN in Australia. So the remaining which is written here is if you already have a TFN, you can also complete this application if you. So आपके पास TFN नहीं है तो there's no need to read these lines. It's for those who already have a TFN. Okay. हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर को। आफ्टर स्टार्ट आपके पास ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप है आइडेंट ओनली 5 स्टेप्स की जो है ये प्रोसीजर है। आइडेंटिफिकेशन, टेक्स्ट फाइल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, समरी। आइडेंटिफिकेशन में आप सबसे पहले जाएंगे, पासपोर्ट और ट्रैवल नंबर आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। मैंने एक सजेस्टेड लिखा हुआ था, आप ऐसे पासपोर्ट नंबर अपना डाल देंगे। देन वो कहेगा कि कंट्री कौन सी है, आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट यू हैव एवर विजिटेड ऑस्ट्रेलिया बिफोर, आप न्यूली आए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम बीएफएन के अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नो ही लिखेंगे। उसके बाद टाइटल पूछेंगे, मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी है। आप मेल हैं तो मिस्टर यूज़ कर लेंगे। फैमिली नेम आप अपना लिख देंगे यहाँ पे। देन उसके बाद आप लिख देंगे गिवन नेम जो कि आपको पासपोर्ट में आपके मिल जाएगा। अदर कोई गिवन नेम नहीं है तो आप जस्ट नो कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है आर यू हैव बीन नोन बाय एनी अदर नेम, नो। आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे। मैंने ऑलरेडी टाइप की थी इन्फॉर्मेशन तो सब ऑलरेडी आ रही हैं, तो ऐसे आप इसको टाइप इन कर देंगे। जेंडर मेल फीमेल जो भी आप बता देंगे। डू यू हैव अ स्पाउस, अगर आप
ये स्पाउस की डिटेल आप डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। नहीं डाल अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप मैरिड नहीं है, तो आप इसको नो कर देंगे। देन आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ टैक्स फाइल नंबर से रिलेटेड क्यूरीज हैं जो आपने देनी है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ टैक्स फाइल नंबर और ऑस्ट्रेलिया बिजनेस नंबर बिफोर? नो। हैव यू एवर हैड अ टीएफएन और एबीएन इन योर नेम बिफोर? नो। हैव यू एवर लॉग्ड अ टैक्स रिटर्न इन योर ऑस्ट्रेलिया? नो। डू you own property or have the other business in interest in Australia? No. I have authorized Centrelink to receive my TFN from the ATO. No. यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे एक बात की उन्होंने एबीएन की। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर भी बहुत ज़रूरी है अगर आप उबर वगैरह या डिलीवरी के काम भी करते हैं, या बहुत सी जॉब्स आपको ऐसी ऑफर होंगी जिसमें वो आपसे कहेंगे कि डू यू हैव एन एबीएन नंबर। तो एबीएन नंबर मैं इसका ट्यूटोरियल भी सून डालूंगा ताकि आप लोगों को एबीएन भी अप्लाई करने आ जाए विदाउट paying any fees to anyone. Okay, so today we are talking about the TFN, so let's proceed for the next step. नाउ यहाँ पे उन्होंने आपसे जस्ट एक एड्रेस पूछा है, मैंने ऑलरेडी एक टाइप किया हुआ था डमी एड्रेस, तो आप ये एड्रेस टाइप करेंगे। तो इसको आप जस्ट सेव, आप जब एड्रेस टाइप करेंगे जहाँ पे भी आप आके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होंगे, तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो खुद ब खुद ही आपको सजेस्टेड एड्रेस दिखाना शुरू कर देगा। तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा ये एड्रेस है, आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद वो कहेगा माई रेजिडेंशियल एड्रेस इज द सेम एज माई ऑस्ट्रेलियन पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि टीएफएन जो है वो फिजिकली आपके पोस्टल एड्रेस पे आएगा। एक एनवलप में एक पेपर होता है जस्ट जिसमें टीएफएन आपको दिया हुआ होता है, बाकी आपकी डिटेल दी हुई होती है कि ये आपने अप्लाई किया था। तो अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 15 to 20 डेज, तो आप इसको चेक कर दिएगा क्योंकि आपके फिर उसी एड्रेस पे आपका टीएफएन भी आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करेंगे अपनी। यहाँ आप अपना नंबर दे देंगे और अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे जिस पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका टीएफएन अप्लाई हो गया है। आफ्टर दैट आप जो है इसको आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का अनदर पर्सन का आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन दे के नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको एक समरी दिखाएगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो डाटा प्रोवाइड किया है वो ठीक है या नहीं। मेक श्योर टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन बिकॉज आप ये नोट पढ़ सकते हैं अंडर ऑस्ट्रेलियन लॉ टैक्स लॉज देयर आर लार्ज पेनल्टी फॉर गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट आप डिक्लेरेशन फॉर्म पे चेक कर देंगे और आई एम नॉट अ रिपोर्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो अप्लाई कर चुका हूँ ऑलरेडी और ये इन्फॉर्मेशन सारी फॉल्स है, तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं डालनी चाहिए टू अवॉइड एनी सच टाइप ऑफ पेनल्टीज। ओके, सो यहाँ तक आपका था कि आपने सबमिट कर दिया। आफ्टर सबमिशन मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई थी तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो कैसे हमने करना होता है और क्या रिजल्ट आता है आफ्टर सबमिट। तो आफ्टर सबमिट आप जाएंगे, अगर आपके पास सबमिट के बाद इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा फॉर योर रेफरेंस ओनली डू नॉट सेंड दिस पेज टू एटीओ। आपको ये पेज सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका बस ये एटीओ रिसिप्ट आईडी दे रहा होगा। मैंने सब चीज़ें हाइड की हैं क्योंकि मेरे पर्सनल डाटा था सारा। तो यहाँ पे आपको एटीओ आईडी दी हुई होगी, यहाँ पे डेट सबमिटेड दी हुई होगी जब आपने सबमिट किया था। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, कंट्री ओरिजिन, ये सारी डिटेल्स जो आपने वहाँ पुट की थी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। मोबाइल नंबर, एवरीथिंग यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो ये आप अपने पास फॉर रिकॉर्ड सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर लें। तो उसके बाद आप जब कर लेंगे नेक्स्ट, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा योर टीएफएन एप्लीकेशन एंड क्वेरी हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो प्रिंट फ्रेंडली वर्जन ये यही था जो आपके पास ये वर्जन था, आपके पास ये प्रिंट आ जाएगा। तो अब ये आपका टीएफएन सबमिट हो गया है। अब आप ये सबमिट करने के बाद वेट करेंगे और आपके पास जो है वो विद इन 15 to 20 डेज टीएफएन आपको पोस्ट हो जाएगा जिसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। सो आज की वीडियो में टीएफएन से रिलेटेड यही सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। आई होप कि अब कोई भी क्यूरी आपकी तरफ से नहीं होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे मैसेज पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्स भी दूंगा और अगर कोई क्यूरी हुई तो वो मैं पर्सनली भी हैंडल कर लूँगा। थैंक यू सो मच।
मेरे पेज को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो भी फ्रेंड आपका है जिसको इशू हो रहा हो टीएफएन में अप्लाई करने में, या उसको कोई मसला हो और उसे कहीं पे करना पड़ रहा हो, तो उससे आप ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि यहाँ आके वो मजीद, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे न्यू लोगों से पैसे चार्ज करते हैं, तो उनसे उन्हें उनको पैसे ना देने पड़े। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल।